बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह से लेट चुकी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को बेबस कर दिया गया है और इस मुबारक और नेक काम में पीडीएम की सहूलतकारी का किरदार इमरान खान के सबसे करीबी साथी और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने किया। क्या डॉक्टर आरफ अलवी ने इमरान खान से गद्दारी की? बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। आज इंतखाबात के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन की वफाकी हुकूमत की अपील थी, उस पर जब समाअत शुरू हुई तो आज दलाइल देने थे इलेक्शन कमीशन के वकील ने, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अटारनी जनरल रोस्टरम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस दौरान उन्होंने एक कागज़ अपने पलंदे से निकाला और वो उन्होंने सामने रखते हुए कहा कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के खिलाफ नजर सानी कानून बन चुका है, जिसके तहत ये जो समात है, ये जो जारी समात जो कि नजर सानी की थी, ये अपील में बदल चुकी है और अब इस पर नए कानून के मुताबिक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। उस दौरान जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे सजील सवाती साहब, वो मुस्कुराने लगे, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि नजर सानी कानून से मुतल्लक सुनकर वकील इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। इस दौरान अटारनी जनरल ने सदर पाकिस्तान का दस्तखत शुदा नोटिफिकेशन, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था, वो भी अदालत में पेश किया और नोटिफिकेशन की कापी के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने 26 मई को इस नए कानून की मंजूरी दी है और जिसके बाद अटारनी जनरल ने इस 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजर सानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। अब ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई को इंतखाबात करवाने का, जिसके खिलाफ नजर सानी अपील गई। अब नजर सानी और अपील में दो बड़े बुनियादी टेक्निकल फ़र्क होते हैं। आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि नजर सानी का मतलब होता है कि आपके फैसले में कोई कानूनी सकम रह गया हो, कोई गलती हो, जबकि अपील का मतलब ये होता है कि नए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अपील में पेश किए जा सकते हैं, अपील में नए सबूत पेश किए जा सकते हैं, नई शहादतें पेश की जा सकती हैं। जबकि नजर सानी में उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उसमें आप कोई नए सबूत, नए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या कोई नई शहादतें पेश नहीं कर सकते, सिर्फ फैसले में मौजूद कानूनी सकम की निशानदेही कर सकते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करवाने का फैसला बरकरार था और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अमल दरामद ना होने का मतलब ये था कि आर्टिकल 6 की तलवार शहबाज शरीफ की पूरी काबीना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर पर लटक रही थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी फौरी कोई कार्रवाई ना करती, भले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि उनको बेबस कर दिया गया है, उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनके घर के अंदर से तकसीम पैदा कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बगावत पैदा कर दी गई है, लेकिन तलवार लटक रही थी। ये तलवार एक्सरसाइज करनी थी वफाकी हुकूमत ने। नए इंतखाबात के बाद जो भी नई हुकूमत आती, वो इसके ऊपर एक कमीशन तश्कील देकर आर्टिकल 6 की कार्रवाई को प्रोसीड कर सकती थी काबीना की मंजूरी लेने के बाद। अब ये तलवार इनके सर से हट चुकी है और उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो तायात नाअहली थी, उनकी नाअहली के फैसले के खिलाफ भी 5 रुकनी बेंच के सामने अपील की जा सकती है। अब जब से ये रजीम चेंज हुआ, तब से लेकर आज तक सदर पाकिस्तान के सामने कोई भी कानून आया, कोई भी बिल आया, वो उसको मुस्तरद करते रहे, या तो वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेजते रहे या वो इस बिल को नजर सानी के लिए, रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजते रहे। ये पहला बिल था जिस पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने फौरी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि जब चूंकि सदर पाकिस्तान की अप्रूवल की कोई हैसियत नहीं है, अगर वो अप्रूवल ना भी दें तो भी 15 दिन के बाद खुद ब खुद वो एक्ट कानून बन जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अहम तरीन समात चल रही थी
और इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो दलाइल दे चुके थे। अटारनी जनरल के दलाइल का आज दूसरा रोज़ था और मोस्ट प्रॉबेबली उनके दलाइल आज ख़त्म हो जाने थे, जिसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं और सूबाई हुकूमतों के वकील हैं उनके दलाइल के बाद ये फैसला महफूज हो जाना था। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइमिंग से समाअत के दौरान ही इस पूरे मामले के ऊपर नई कानून साजी होना और उस नई कानून साजी का अप्रूवल सदर पाकिस्तान से होना, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा इस वफाकी हुकूमत को, इस पीडीएम को और इनके सर पर जो आर्टिकल 6 की तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी, अब वो तलवार अब हट चुकी है। अब चूंकि ये मामला टेक्निकली आज मज़ीद इसके ऊपर समाअत नहीं हो सकती थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिया कि जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। इस केस को भी फिर जुमेरात वाले दिन ही सुनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने मज़ीद बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि 184/3 यानी कि जो अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, जो दायराकार है, उसका किसी हद तक जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इस हवाले से हमारे भी फ़ैसले कुछ मौजूद हैं और वो फ़ैसले कुछ रास्ते भी तजवीज़ करते हैं। क्या दूसरे फ़रीक से इस एक्ट पर बात हुई? चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया अटारनी जनरल से। दूसरा फ़रीक यानी कि तहरीक इंसाफ के वकील, जिस पर अटारनी जनरल ने यह कहा कि पीटीआई के वकील अली ज़फ़र आज छुट्टी पर हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से भी आप हुकूमत से हदायत ले लें। नया कानून आ चुका है, हम इस बात को समझ रहे हैं, आज समाअत मुलतवी कर देते हैं, तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन को कालअदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से ये मामलात नहीं चल सकते। खुफिया मुलाकातों का इशारा चीफ जस्टिस का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ था या शायद अटारनी जनरल की तरफ भी हो सकता है। और जो ऑडियो लीक्स कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है, इन तमाम मामलात को चीफ जस्टिस ने, और ये इंतखाबात वाला मामला, इसको उन्होंने मुंसलक कर दिया है जुमेरात की समाअत से। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ये तारीखी एक हकीकत है, ये तारीखी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन, शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशंस में चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से ही कमीशन तश्कील पाते हैं। तमाम जुडिशल कमीशंस में चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से ही उनकी स्वाबदीद पर जो मेंबरान है उनका तकर्रुर होता है, किस चीज़ पर तहकीकात करानी है। तो इस हवाले से बाकायदा तरीक़ेकार के तहत आए। मैं ख़ुद कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, किसी और जज से तहकीकात करवाई जा सकती हैं। ये सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा, यानी कि जो सियासी टेम्परेचर है इससे ना तो मईशत बेहतर होगी, ना अमन अमान बेहतर होगा। और अटारनी जनरल को चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुल का किरदार अदा करें, आइन के तमाम इदारों का एहतराम दिया जाना चाहिए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा कार बना दिया और अदालत के इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत की। बहरहाल ये पूरी जो आज की समाअत है, इस समाअत से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दो फ़ायदे मिले हैं। एक फ़ायदा तो इन्हें अदालत की तलवार लटक गई, दूसरा फ़ायदा आर्टिकल 6 की तलवार लटक गई, तीसरा फ़ायदा चूँकि 14 मई की तारीख गुजर चुकी है, चूँकि 90 रोज़ का वक्त गुजर चुका है, तो नए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, नए हालात और नए हालात के मुताबिक नई शहादतें, और ये पूरा मामला रिव्यू से अपील में चला गया। अपील में अल्टीमेटली नई तारीख देनी पड़ेगी। अपील में अल्टीमेटली तौहीन अदालत का जो मामला है वो ख़त्म करना पड़ेगा। और इस पूरे मामले में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीडीएम के हैंडलर्स की सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। और उनके हवाले से ये कुछ खबरें भी ज़ेरे गर्दिश थीं कि शायद वो इस्तीफ़ा देकर बैरून मुल्क चले जाएं, शायद वो भी इस्तीफ़ा देकर तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दें। लेकिन आज जो कुछ हुआ है इसका शायद इमरान खान को भी इल्म ना हो। शायद ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए। लेकिन जो एक आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग इस मामले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि जब उमर अता बंदयाल के हाथ पांव बांध दिए गए, चारों तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, उनके जो करीबी लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके इदारे में बगावत करवा दी गई है, तकसीम पैदा कर दी गई है, उनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको कमज़ोर कर दिया गया। इन हालात में उमर अता बंदयाल के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते आइन और कानून के साथ खड़े होने के लिए। उनके पास कुछ इतनी स्पेस नहीं रह जाती कि वो आइन का निफाज अदालत के फैसलों के ज़रिए करवाएं। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो नवाज़ शरीफ को उनकी ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ अपील का राइट मिला है, जहांगीर तरीन को अपील का राइट मिला है। और ये चूँकि कानून बन चुका है और कानून के ऊपर मज़ीद कोई रिव्यू करना और इस कानून के ऊपर मज़ीद नज़रसानी करना या सुप्रीम कोर्ट इसको कालादम करार दे दे, मेरा नहीं ख्याल इसका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। बहरहाल ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये गेम शुरू हो चुकी है और एक इंटरेस्टिंग फेज़ इसका शुरू हो चुका है। अब बहरहाल देखते हैं कि जुमेरात के दिन क्या होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, ऑलरेडी उनके खिलाफ बगावत हो चुकी है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।